हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि जितने भी बच्चे जो हैं इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए एक विशेष सूचना है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें अप्रैल में मिलेगा मौका। तो देखिए आप जो हैं जितने स्टूडेंट जो हैं बिहार इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनका किसी कारणवश जो एग्ज़ाम छूट गया है, किसी सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम छूट गया है या किसी कारणवश जो है आप एग्ज़ाम में विलंब से पहुंच चुके हैं, उनके लिए एक विशेष मौका दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जिनका जो है एग्ज़ाम छूट गया है उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था दी गई है बीएसईबी की तरफ से। तो विलंब से केंद्र पर पहुंचने वालों की छूट गई थी परीक्षा। बोर्ड ने छात्रों का साल बर्बाद न हो इसीलिए इस तरह के मौका दिया गया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बताया क्या जा रहा है कि सिर्फ पटना जिले में ही 590 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह चुके हैं। तो उनको जो है 590 विद्यार्थी जो है परीक्षा नहीं दे चुके हैं। जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें अप्रैल में मिलेगा मौका। तो वंस अगेन उनको जो है मौका दी जाएगी। आइए डिटेल में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया है कि कार्यालय संवाददाता इंटर परीक्षा में विभिन्न कारणों से परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों की बीएसईबी एक और मौका देगी। ऐसे परीक्षार्थी के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। पटना जिले में ही पहले दिन की परीक्षा में 590 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अप्रैल अंत तक, ध्यान दीजिएगा कब तक, तो अप्रैल अंत तक या मई में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अप्रैल अंत तक या मई स्टार्टिंग में जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समिति ने कहा है कि विभिन्न कारणों से परीक्षा से वंचित परीक्षार्थियों का साल बर्बाद नहीं हो जाएगी। इस ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अप्रैल अंत या मई में विशेष परीक्षा ली जाएगी। विशेष परीक्षा के लिए मार्च में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरा जाएगा। तो देखिए, जिनका जो परीक्षा छूट गया है, आपका जो एग्ज़ाम जो है मार्च में जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, भराया जाएगा। आगे देखते हैं कि केंद्रों पर 1 घंटे पहले पहुंचे परीक्षार्थी। तो देखिए, जितने बच्चे जो हैं आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं कि हाँ, हमारे बोर्ड के द्वारा जो किया गया जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है स्टार्टिंग में ही आप जो इसको फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को बहुत फॉलो कीजिए। देखिए, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जिस तरह जब चालू हो रहा है तो आप उस टाइम में जाए, नहीं कि बाद में जाए। देखिए, इसमें बोला गया है क्या कि केंद्र का 1 घंटे पहले पहुंचे। देख, जैसे ही कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस पर रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है उस ड्यूरेशन में आपको जो एंट्री ले लेना है। अगर आप उस ड्यूरेशन में एंट्री नहीं लेते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ऐसा एक एग्ज़ाम में नहीं, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, ओवरऑल इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये नियम लागू होता है। सो जितने बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो अवेयर हो जाएं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों की परीक्षा ना छूटे, इसके लिए वही परीक्षा नहीं छूटे इसके लिए वह परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंच जाएं और प्रवेश ले लें। दोनों ही पाली की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगी। तो जैसे इस पर जो ड्यूरेशन टाइम का, रिपोर्टिंग टाइम का जो ड्यूरेशन दिया है आप उसी में ही जाइएगा। अगर अन्यथा आपका 1 या 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू रूल आप वहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा, मतलब कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को समय लेकर घर से निकलने को कहा है। तो आप की पे समय अपना टाइम लेते रहें और टाइम के अनुसार ही आप अपना वहाँ से निकले। और जो है आपका इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 15 फरवरी तक चलने वाली है। विलंब से केंद्र पर पहुंचने वालों की छूट गई थी परीक्षा, उनके लिए मौका दिया गया है। बोर्ड ने छात्रों को साल बर्बाद न हो इसीलिए एक और मौका दी जाएगी। आगे देखते हैं कि केंद्र के मुख्य द्वार पर अखबारों की चिपकाई कटिंग। तो अखबारों की वहाँ पे मुख्य द्वार पे कटिंग भी चिपकाई गई है। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में कितने बजे तक प्रवेश कर लेना है उसकी जानकारी चिपकाई गई है। कई स्कूलों के गेट पर अखबारों में छपी प्रथम पाली और दूसरे पाली की परीक्षा शुरू होने का समय, प्रवेश शुरू होने का समय, कितने बजे से प्रवेश की अंतिम समय है, इन सब की जानकारी चिपकाई गई है। बता दें कि इंटर की परीक्षा जो है 15 फरवरी तक चलेगी। तो देखिए, जितने भी बच्चे जो हैं आप जो है आप जो है यहाँ से जो है आपका सफ़र चालू होता है, एग्ज़ाम का सफ़र चालू होता है। आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप इसी परीक्षा में लेट होते हैं तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि देखिए ये परीक्षा जो होता है बहुत ही
एक बॉर्डर को पार करने वाला एक एग्ज़ाम है। तो इस बॉर्डर को पार कीजिए, उसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के यहाँ से मेडिकल में एंट्री कीजिएगा, इंजीनियरिंग में एंट्री कीजिएगा, कोई आगे ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए अलग हो जाएगा, कोई बीबीए करेगा, कोई बीसीए करेगा। तो यहाँ एक बाउंड्री है, बाउंड्री को पार करने में अगर बाउंड्री के टाइम में ही अगर आप गलती कर जाते हैं तो बहुत बड़ी चूक होती है आपके लिए। तो आप जो है आप अपने टाइम से जाएँ। लेकिन देखिए जिनका परीक्षा छूट गया है वो भी परीक्षा दे सकते हैं, उनके लिए अप्रैल में फिर से फॉर्म, फिर से एप्लीकेशन, सॉरी मार्च में फिर से एप्लीकेशन खुलेगा। अप्रैल अंत या मई स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम ली जाएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आप थोड़ा सा विलम्ब हो सकते हैं क्योंकि आप जो है अपने तरफ से गलती कर चुके हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने कीप ए टाइम लेकर के अपने एग्ज़ाम देने जाइए। जो आपको जो है एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस ड्यूरेशन में आप वहाँ पे इंटर कर जाइए। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। जितने भी बच्चे जो हैं आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके बच्चों के लिए बता दें कि उनके लिए करंट अफेयर जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से A to Z करा दिया गया। दिसंबर तक मंथ वाइज करंट अफेयर करा दिया गया। उसके बाद इस बुक का जो है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर करा दिया गया जो MCQ के फॉर्म में था। MCQ फॉर्म का जो है वहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिए और पूरा वीडियो का कंपाइलेशन दे दिया गया। और जितने भी बच्चे जो हैं रेलवे स्पेशल रेलवे के लिए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वन लाइनर हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म बुक से। TCS प्रीवियस ईयर पेपर आप इससे देख सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम से आपके माइंड से स्किप कर जाते हैं उसको आप इसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सेम चीज़ है, ये भी SPD है। SPD करंट अफेयर नहीं, SPD का जो है रेलवे समानाधीन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम में रोल निभाता है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और उससे जुड़िए। और वहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप 10 AM से लेकर के 5 PM तक उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।